बहुत लोग कहते हैं कि चूड़ियों का दान नहीं होना चाहिए। सुहाग की लंबी आयु के लिए माताओं को चूड़ियों का दान करना चाहिए। जब भी आप कथा सुनने के लिए जाते हैं, कभी आपने देखा होगा वहाँ साड़ी के साथ में माताएं चूड़ियाँ रख देती हैं। जब कहीं मान लिया जाए बेटी ससुराल में है और उसको संतान हुई है, तो जो पचौर छूचक जाता है तो उसमें चूड़ियाँ दी जाती हैं। हरी चूड़ियों का दान, लाल चूड़ियों का दान, चूड़ी के दान को भी बड़ा विशेष दान माना गया है। तो इस वीडियो में ये बात हमें आप तक पहुंचानी थी कि लोग चूड़ियों के दान को अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चूड़ियों का दान बहुत शुभ है। पुत्र और पुत्र की परिवार की आयु बढ़ाने के लिए माताएं चूड़ियों का दान करती हैं और चूड़ियों का दान करना चाहिए। मैं उन चूड़ियों की बात कर रहा हूं जो कांच की चूड़ियां होती हैं। यूपी में एक बहुत बड़ी नगरी है जिसको सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से चूड़ियाँ सब जगह जाती हैं। चूड़ियों में भी जो हरे हरे रंग की जो चूड़ियाँ हैं, ऐसा बताते हैं ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि संतान जन्म लेने के तत्पश्चात उसकी शुद्धि तभी मानी जाती है जब जन्म देने वाली नारी उन हरी हरी चूड़ियों को पहनती है। अब और सब जगह का तो पता नहीं है। उन चूड़ियों को उसके पियर से चूड़ियाँ आती हैं और कहा जाता है कि चूड़ियाँ हम बेटी के यहाँ भेज रहे हैं। तो ये चूड़ियों का दान किसको देना चाहिए, मैं ये आपको बता रहा हूँ। ननद को आप चूड़ियाँ दे सकते हैं। ननद की बेटी को, जिसको भांजी बोलते हैं, उसको आप चूड़ियाँ दे सकते हैं। जेठानी की बेटी को आप चूड़ियाँ दे सकते हैं। सासू माँ को आप चूड़ियाँ दे सकते हैं। जो आपके पूज्य हैं उनको आप चूड़ियाँ दे सकते हैं। माता रानी के मंदिर में जब आप धोख प्रणाम करने को जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, 16 श्रृंगारों में वहाँ भी आप चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं। जैसे वस्त्र के ऊपर धन रख करके उसको ज़्यादा भारी शुभ माना गया है, उसी प्रकार से साड़ी के ऊपर चूड़ियाँ रख करके दान में दी जाती हैं। उसको बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, उसको बहुत ज़्यादा दिव्य माना गया है। तो इस वीडियो में मुझे आपसे चर्चा करनी थी। प्राय आप कई दिनों से ये मैसेज भेज रहे थे, क्या चूड़ियों का दान होना चाहिए? तो बिल्कुल चूड़ियों का दान होना चाहिए। चूड़ियाँ का जो दान है आयुवर्धक है, आयु को बढ़ाने वाला है। और हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगारों में चूड़ियों को लिया जाता है। तो ये जब जो चूड़ियों की जो बात कही गई है, तो ये तो शास्त्र सम्मित बातें हैं, ये तो सब प्रमाणित बातें हैं कि चूड़ियाँ आप ज़रूरतमंदों को भी आप चूड़ियाँ दे सकते हैं। सहयोग में भी आप चूड़ियाँ दे सकते हैं और प्रसाद में भी मिली हुई चूड़ी बहुत ज़्यादा शुभ है। जैसे हमारी व्यासपीठ पर कभी भी वस्त्र चढ़े, चूड़ियाँ चढ़ी, उनको कभी हम आश्रम लेकर के नहीं आए। बड़ी श्रद्धा के साथ में उसको माता और बहनों को उसको वितरित किया और हमने अनाउंस में यह बोला कि ये जो चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ियाँ आपके सुहाग को ताकत देंगी, आपके सुहाग को बढ़ाएंगी, उसकी उम्र को बढ़ाएंगी। पूत की उम्र बढ़ेगी, पति की उम्र बढ़ेगी, परिवार की उम्र बढ़ेगी इन चूड़ियों के द्वारा। तो माताओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ में उन चूड़ियों को लिया। कल भी आपका एक मैसेज था धर्म यात्रा कार्यक्रम में, तो मैंने ये बोल दिया था कि कल इसको हम एक यूट्यूब पर वीडियो डाल देंगे। तो वही मैं आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। इसको कभी अशुभ मत समझिएगा। चूड़ियों का दान करना, चूड़ियों को देना, ये दान भी है और ज़रूरतमंदों को आप चूड़ियों का आप सहयोग भी